बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। उनका बहुत बड़ा साइंटिस्ट के तौर पे आप उनको एक साइंटिस्ट भी ले सकते हैं, एक डॉक्टरेट का उनको डिग्री मिला हुआ है, और वो इतना एजुकेशन होने के बाद इस बिजनेस में आए, और इस बिजनेस में महिला हो या पुरुष हो, वो एमएलएम की दुनिया में एक अपना एक अलग नाम, एक हस्ती बना दिए हैं। क्या मिलना चाहते हैं? yes, कितने लोग मिलना चाहते हैं? yes, से इनका वेलकम करती हूँ, और इस नए साल की शुरुआत इतनी धमाकेदार जो शुरुआत हुई है वो आपकी हमेशा ऐसी ही रहे, पूरा साल आपका ऐसा रहे, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। फ्रेंड्स, सचमुच आज बहुत अच्छा लग रहा है। नया साल इस प्रकार हम लोगों ने शायद 1 जनवरी को भी सेलिब्रेट नहीं किया जितनी अच्छी तरीके से। अभी रेडी हैं आप सब? तो आपका वेलकम हमेशा मैं करती हूँ। आज इस तरीके से एक नए अंदाज में आपने मेरा वेलकम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारी चीजों को अगर आज हम लेके जाएंगे अपने साथ तो पूरे साल भर हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और सभी लोगों को भी स्वस्थ करने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य मतलब से समझते हैं? स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती, 3 कंडीशन मिली होती है उसमें। एक तो आपका फिजिकल प्रेजेंस, जो आपका शरीर है वो स्वस्थ दिखना चाहिए, ठीक है? अभी आप सभी लोग स्वस्थ दिख रहे हैं। एक होता है मानसिक परेशानी, मतलब मेंटल कंडीशन। आपके मस्तिष्क में क्या क्या चलता रहता है, बहुत तरीकों की उलझने होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते, तो वो आपको मस्तिष्क रूप से वो बीमार बना देता है, और मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं। तो उसका असर न सिर्फ आपके मस्तिष्क पे होता है बल्कि सीधा सीधा हार्ट पे होता है। आपका हृदय से पंपिंग जो होती है ब्लड की वो पूरे जगह जाती है, तो उसका जो उसमें से जो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन ब्रेन से जो निकलते हैं वो सभी जगह ब्लड से फैल जाते हैं, तो हर अंग को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मानसिक रूप से भी अगर हम बीमार रहते हैं तो हमारी जो कंडीशन उसको हेल्दी नहीं कहा जा सकता। और तीसरा कंडीशन होता है सोशल क्या होता है? सामाजिक, मतलब आप जिस जगह रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जहाँ आपका नेबर पड़ोसी, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग एकदम सुबह उठते हैं। आप सोच के 2 सीन आप इमेजिन कीजिए। सुबह उठा और खिड़की खोला तो देखा कि अरे कितने खूबसूरत फूल खिले हैं, चिड़िया चहचहा रही है, एकदम पूरा वादी लगता है, एकदम फूलों की वादी, हंसती गाती वादी एकदम खिल उठी है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। और एकदम आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भर जाती है, जादुई एनर्जी, और वो पूरे दिन आपको रिफ्रेश रखती है। तो आप एकदम मेंटली फिट रहते हैं, सोशली फिट रहते हैं। आप किसी से भी सुबह उठ के फिर मिलेंगे तो आप कैसे बिहेव करेंगे? अच्छी तरीके से, है ना? बहुत अच्छे से उसको मिलेंगे और बच्चे से बात करेंगे, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग भी बदल जाएगा, वे ऑफ बिहेविंग भी बदल जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठे और अगर लेडीज हैं
तो पति का एक डांट सुनने को मिला और जेल से तो पत्नी की झाड़ सुनने को मिली, तो सोचिए कैसा लगेगा। और बदतर कंडीशन, घर में आसपास में मारपीट होने लगे, कहीं पे किसी का खून हो गया, ऐसा समझ में पड़ोसी में किसी का खून हो गया, पड़ोसी में कोई किसी ने झगड़ा कर लिया, पूरा मतलब सुबह उठे और दरवाजा खोले तो आपसी कलह का पूरा वातावरण हो। अब आपके दिमाग में क्या होगा? टेंशन, प्रेशर। आपके घर में हुआ तो भी प्रेशर, आपके पड़ोस में हुआ तो भी प्रेशर। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से भी अगर सोशली जो आपका एनवायरमेंट है वो सही नहीं है तो आपको मेंटली सोशली आपको प्रेशर में डालेगा। और अब आप किसी से मिलेंगे तो चिड़चिड़े होके मिलेंगे, है ना? वो चीज नहीं रहेगी, वो रिफ्रेशमेंट नहीं रहेगी, वो ऊर्जा नहीं रहेगी। कहाँ गई वो ऊर्जा कहाँ से आई थी? ये आपका मस्तिष्क ही तो है जो हर तरह के विचारों को प्रकट करता है, हार्मोन्स जनरेट करता है, सेरोटोनिन, जो पूरे ब्रेन को और पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी को एक्टिव कर देती है। एक ऐसी एनर्जी जो शायद अगर साइंटिस्ट भी चाहे तो उसको नहीं उत्पन्न कर सकते। हम लोग एनर्जी का परिभाषा जानते हैं, कोई काम करने की ये को ऊर्जा कहते हैं, मतलब एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, डेफिनेशन है ना? तो हम भी तो सुबह उठे रिफ्रेश होकर तो काम करने का जो था अलग सा अंदाज था, वो ऊर्जा अलग थी। वो ऊर्जा ना तो हीट एनर्जी में मिलेगी, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलेगी, ना थर्मल एनर्जी में मिलेगी। किसी प्रकार का ऊर्जा ले लीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी, हर तरह की ऊर्जा, किसी में वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपको वो ऊर्जा आपका ब्रेन ही पैदा करके देगा। तो 3 प्रकार का जो कंडीशन है, वो पहला कंडीशन आपका फिजिकल, दूसरा आपका मेंटल और तीसरा आपका सोशल। ये तीनों मिलाकर के अगर तीनों चीजें आपकी हेल्दी है तो आप एक हेल्दी इंसान है, वरना धीरे धीरे आप बीमार हो ही जाएंगे। चाहे आपके घर में झगड़ा हो, चाहे आपके पड़ोस में झगड़ा हो, रोज दरवाजा खोले रोज झगड़ा दिखाई पड़े तो आप ऑफिस निकलते निकलते दिन भर उसी झगड़े के अंदर में उलझ के रह जाएंगे, कोई मिलेगा अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है हम लोग हमारा स्वास्थ्य सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और सबसे खतरनाक कंडीशन तो तब होती है जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है। पैसे रखते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, क्या है ना? अच्छा कुछ चाहिए, हाँ आ जाएगा, पैसा है ना तो आ जाएगा सब कुछ। अगर कोई बीमार पड़ता है तो फिर भी उतनी चिंता नहीं होती, लगता है कि बीमार है चलो दवा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पैसे नहीं रहते हैं तो हर अच्छी चीज बुरी लगने लगती है। आपके पास पैसे नहीं है, पैसों का बहुत प्रेशर है और खूब सारी खुशियां आपके घर में है, किसी की शादी है, किसी का कोई दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, तो आपको ना टेंशन होने लगेगी। मतलब दिवाली, दशहरा, छठ ये सब तो खुशी का मौका होता है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपका यही मौका आपका बेमौका जैसा हो जाता है। आपको लगता है क्यों आया ये त्योहार। ये वो फील कर सकते हैं जो गार्जियंस है, उनको नहीं महसूस होती, जो कि मतलब गार्जियंस नहीं होते, मुखिया घर के जो होते हैं उन्हीं को ये महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, सही बात? और अगर स्वस्थ नहीं है तो फिर हम किसी पर डिपेंड रहेंगे और डिपेंडेंसी बहुत ही खराब होती है। आपकी उम्मीदें टूटती हैं क्योंकि कोई भी आज सगा नहीं है, बाप का बेटे का सगा नहीं है ना, बहन भाई की सगा नहीं है, मतलब कोई भी सगा नहीं है पैसे के मैटर पे। तो इसीलिए कहावत बहुत अच्छी है, पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। और दूसरी जो कहावत है वो है स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये भी बहुत बड़ा सच है। हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट्स भी बैठे हैं तो उनको कुछ सच्चाई से अवगत कराना, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको कैसे वो जब किसी से डील करते हैं, कोई तबीयत किसी खराब होती है, आपका पेशेंट होता है तो आप कैसे उससे बात करते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। आज मैं उसी को थोड़ा सा डील करूंगी। रेडी है? बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेशेंट को लाए, ठीक है, पेशेंट को देखा, ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद कुछ दिनों बाद ना वो पेशेंट जो है कंप्लेन करने शुरू कर देते हैं। होता है ऐसा? yes, हाँ,
है पता है? बिलीव नहीं रहता है, निगेटिविटी घूमती रहती है। निगेटिविटी घूम के कहाँ से आती है? सोशल फैक्टर से। एग्जैक्टली। मेरा एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर कर रहे हैं। मैं भी आज इसी मुद्दे पे आ रही हूँ। आज हम लोग पेशेंट जो बैठे हैं वो तो एकदम कान एकदम दोनों ऐसे खोल के बैठे प्लीज, क्योंकि अभी जितने अच्छे से समझोगे नीचे बैठ कर नहीं समझाया जाता, ठीक है? क्योंकि अभी ये ट्रेनिंग सेशन है तो समझा रहे हैं हम लोग कि कैसे डील करना चाहिए। पहली बात, आप कभी भी, मैं अभी हमारे सर जो है हमारे लीडर्स उनके लिए मैं बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आप जब भी किसी पेशेंट को डील करें तो सबसे पहला काम क्या करें, उसकी गार्जियन से मिले, उसकी गार्जियन से मिले और उसको बोले कि पहले आप अपने परिवार के 5-10 लोग जो आपका डिसीजन लेते हैं उनसे पूछ के आइए, है ना, कि क्या करना है, भाई ऐसी ऐसी दवा है, इतना खर्च लगेगा। आप जिनको भी चाहते हैं उनसे पूछ लीजिए, तभी आप दवा लीजिए। हमेशा यस कहना सही नहीं है। और हमारे पास अब ऐसा भी कंडीशन है कि हमको किसी के लिए वेट करना पड़े कि कोई हाँ कहेगा तो हमारी शेयरिंग होगी, हमको ये ऐसा तो हम करते नहीं है। तो हमें नहीं कहने की आदत भी होनी चाहिए। तो रिजेक्ट योर पेशेंट्स। रिजेक्ट योर पेशेंट्स मीन्स उनके दवा जो ले लेते हैं ना, हड़बड़ा करके ले लेते हैं, उनको रिजेक्ट कीजिए। आप बोलिए पहले आप ना अच्छे से तसल्ली कर लो, भाई ये इतने की दवा है, 6 महीने का डोज है, अगर तो इतने गुना 6 महीने इतना खाना पड़ेगा, अगर आप खाते हो तो इतना पैसा लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सही है और आपके सारे गार्जियन एक नहीं होता, पता क्या होता है? गार्जियन बहुत होते हैं, आस पड़ोस सब गार्जियन बन जाते हैं। तो आप सबसे पूछ लो, हाँ सही है। अगर उनको लगता है कि ये ट्रीटमेंट कहीं और हो सकती है तो पहले वही करा के आ जाओ, फिर आप यहाँ पे आना। ये खासकर वैसे क्रोनिक डिजीजेस के लिए जो एकदम से लाइलाज है और हमारे यहाँ उसका ट्रीटमेंट है, ऐसे लोगों को एकदम सीधा साधा आप बात कीजिए। फिर अगर उसके बाद वो राजी हो जाए तो दवा दीजिए। दवा देते वक्त उनको अच्छी तरह समझा दीजिए, जो ढक्कन खुलेगा वो दवा रिटर्न नहीं होगी और जो नहीं खुलेगा वो कितनी बार भी ले हम लोग रिटर्न कर लेंगे। 3 साल उसका, 2 साल 3 साल उसका ही होता है और हमारे पास प्रोडक्ट्स की कमी बहुत रहती है, हमेशा कमी रहती है। तो पेशेंट्स को ये लगने लगता है कि अरे हमसे 5,000 रुपया लिया है ना, हमसे 6,000 रुपया लिया, और आस पड़ोस वाले उसके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती ये बात कि आखिर क्यों 5,000 लिया गया। मैं उसका जवाब अभी आपको देती हूँ। जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ एकजुट होकर के अपना अपना काम करने लगते हैं, जैसे हृदय क्या है? ऑर्गन, एक ऑर्गन है। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम, जिसमें कि हृदय है, उसके साथ खून की नलियां हैं, ब्लड है, ये सारे चीजें एसोसिएट है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फ भी उसमें आ जाता है, यानी कि WBC हमारा इम्यून सिस्टम उसमें ही आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, अब इसका काम है सारे शरीर को खाना पानी पहुंचाना, ऑक्सीजन की सप्लाई देना और शरीर को स्वस्थ भी रखना और बाहरी शत्रुओं से उसका बचाव करना। ये किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑर्गन की बात करें तो हार्ट का काम क्या है? पंप करना, सिर्फ पंप करना, ब्लड को पंप करना, है ना। और पंप करना तो प्योर करने के लिए कहीं भेजना है वहां भेजेगा, जहां पे सबको चाहिए रिक्वायरमेंट है वहां भेजेगा। तो इस प्रकार बनता है शरीर और तब जाकर के फंक्शन करते हैं हम छोटे बच्चे के रूप में आते हैं। एकदम 9 महीने माँ की कोख में होते हैं, उसके बाद 9 महीने जो माँ की कोख में होते हैं। अच्छा, इतने लोग बैठे, मुझे बताइए क्या क्या डॉक्टर दवाइयां देता है खाने के लिए 9 महीने? आयरन और अच्छा, पैरासिटामोल नहीं देता? नहीं देता? पेन किलर क्यों? पूछा है कभी? देते हैं। दर्द होता है तो देते हैं, लेकिन उसका रिस्क कौन लेता है? पेशेंट को ही रिस्क रहता है। पेशेंट लेते हैं, उसका रिस्क डॉक्टर नहीं लेता। लेता कौन है? पेशेंट। उसके दौरान बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती हैं। उसमें लिखा था शेड्यूल्ड H ड्रग और प्रेगनेंसी में नहीं यूज करने वाले ड्रग्स की पूरी लिस्ट होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम
कोई भी घर में प्रेगनेंसी होती है तो हम किसको ज्यादा मतलब अगर बच्चे मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम किसको फोन लगाते हैं? नहीं, हम सही बात बोलेंगे, नर्स डॉक्टर को नहीं लगाते हैं। कौन लगाता है नर्स डॉक्टर को? सबसे पहले हमने अपनी दादी माँ और सास ससुर को लगाते हैं। सही बात की गलत? सबसे पहले हम अपने बड़ों को फोन लगाते हैं। अगर बहू प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले किसको लगाती है? माँ को या फिर सास को, अगर वो कहीं और रहती है तो। क्यों? डॉक्टर को क्यों नहीं लगाते? डर लगता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज मेरी माँ ने पहले एक्सपीरियंस किया है तो उससे पूछते हैं। अगर आपके बच्चा बहुत रो रहा है, रात में एकदम रोना शुरू कर दिया, बच्चा हुआ है, छोटा है, रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, किसको फोन लगाते हैं? किसके पास ले जाते हैं? दादी के पास ले जाते हैं, बोलते कि देखो ना माँ जी बहुत रो रहा है, देखो ना माँ बहुत रो रहा है, क्या करें? तो सबसे पहले हम घरेलू नुस्खों को करते हैं। अब ये चलन थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है। अब किसको फोन लगाते हैं? डॉक्टर को। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स जानते भी हैं आपको क्या होता है? वो ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है? फिल्म वाला नहीं। ब्रह्मास्त्र कब चलाया जाता था? अच्छा, अश्वत्थामा को कृष्ण ने क्यों पनिशमेंट दिया? उन्होंने क्या किया था? ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया था? उनकी वो नेत्र जो है ना, तीसरी आंख, वही निकाल ली थी और उनको बिल्कुल भटकने के लिए छोड़ दिया था कि तुमने ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग गलत जगह पे किया। तो आजकल के डॉक्टर्स, अगर कोई डॉक्टर है भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रियलिटी और ये फैक्ट है। आजकल के डॉक्टर्स हर चीज में क्या चलाते हैं? ब्रह्मास्त्र, एंटीबायोटिक्स। आपके मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चे की कंडीशन झेल चुकी हूँ। उस वक्त हमारे साथ आयुर्वेदा नहीं था, वैदिक का युग नहीं था, मेरे बच्चा निमोनिया से पीड़ित रहता था। इतने इंजेक्शंस पड़ते थे उसको, मतलब समझ में नहीं था कि कहाँ पे अब कहाँ से खून निकालेगा, या कहाँ पे वो डालते हैं, सुई के लिए डाल देते हैं। दोनों पैरों में छेद, हाथों में छेद। करीब 2 साल तक मैं इतनी परेशान रही, उसको गोद में ले करके बस सुई लगवाने के लिए जाना पड़ता था। निमोनिया में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, आज हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, निमोनिया में सुई लगवाने के लिए जाना पड़ता है अपने बच्चे को? एक मुझे केस याद आ रहा है, इमामगंज से एक लेडीज है, उनका बच्चे को भी प्रॉब्लम थी निमोनिया की। तो उनको क्या दिया जाता था? बच्चे को नहीं, किसको दिया था? माँ को। दूध पिला के माँ खा लेती थी दवा और बच्चे को भी निमोनिया ठीक हो गया। ऐसे सप्लीमेंट्स हमारे पास है। फ्रेंड्स, मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए। जब एक बच्चा पेट में होता है, 9 महीने पलता है, तो उसको किसी बाहर की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अच्छा पोषण की जरूरत पड़ती है। जो माँ अच्छा पोषण लेती है, मतलब अच्छा खाना खाती है, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाती है, वो संतुलित खाना लेती है, आहार जो होता है संतुलित लेती है, दाल कितना लेना है, चावल कितना खाना है, कुछ कम ही, गैस वाली चीजें कम खाते हैं, मतलब ऐसे करके थोड़ा पौष्टिक आहार लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होता है वो लेते हैं, कुछ अच्छी सी चीजें लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, सैलेड लेते हैं, दवाइयां नहीं लेते, पेन किलर्स नहीं लेते क्या? इमरजेंसी कंडीशन आने पे तो अलग बात है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में बच्चे के लिए दवाइयां नहीं लेते। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आयुर्वेदा है वो आपके आज की नहीं, 200 साल पहले की नहीं, 250-300 साल पहले की नहीं, ये 9000 साल पहले की आपकी ये पूरी की पूरी आपके पास उसके रिकॉर्ड है। वैदिक युग से चला आया है, एक पूरा का पूरा वेद ही उसके नाम कर दिया गया है, आयुर्वेदा के नाम कर दिया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? आप सोच के देखिए, हम जिस धरती से हैं वो इतना महान धरती है जिसने अपने इस आयुर्वेदा का पूरे विश्व में डंका बजाया है। तो हमारे भारत के लिए इस आयुर्वेदा के मतलब समझिए कि वो बिल्कुल एक जनक के रूप में उभरा है। भारत आज भी फिर से वो अपनी नई ऊर्जा पा रहा है। अब आपको समझना है कि हमें क्या करना है। अंग्रेजी दवा कब आई? करीब 300 साल पहले। और हमारा आयुर्वेदा कब आया? करीब 9000 साल पहले। 9000, 5000 साल, 7000 साल पहले के आपको पूरे रिकॉर्ड बना हुआ है, क्योंकि हर चीज के लिए जड़ी बूटी होती थी। आपको
रामायण काल भी याद होगा, पढ़े होंगे रामायण, पढ़ा है ना कहानी, उसमें लक्ष्मण को तीर लग जाता है। सुसैन बल क्या कहते हैं कि संजीवनी बूटी लेके आना है। कहां से लेके आना है? पहाड़ों पे होती है। और आपको तथ्य बता दूं, आज भी उस संजीवनी बूटी का वहां पे प्रमाण मिला है। एक ऐसी जड़ी बूटी जो अपने आप में जादुई एकदम है, और वो नेचुरली अगर देखा जाए तो श्रीलंका की नहीं, वो कहीं से लाई गई है। कहां से? छत्तीसगढ़ के एक गांव से। पता है वहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती, पता है क्यों? बता दूं? वो उस जगह के जो लोग थे उस पहाड़ की पूजा करते थे, त्रिकुट पर्वत है ना, उसकी पूजा करते थे, और उस पे इतनी जड़ी बूटियां थी उस गांव के लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। हनुमान जी ने क्या किया? पहाड़ तक लेके चले गए। आपके घर से कोई आपका एक बहुत अच्छा चीज लेके चला जाए जो आपकी पूरी रक्षा करे, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। तो छत्तीसगढ़ में वो जगह है जहां आज हनुमान जी की वो पूजा नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी ने उनका पूरा खजाना ही उठा करके कहां पहुंचा दिया? श्रीलंका में, है ना। तो ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि हमारे आयुर्वेदा का जो इतिहास है वो 9,000-7,000 साल पहले पुराना। रामायण का इतिहास करीब 7,000 साल पहले पुराना है। तो ये साबित करते हैं। आज जो पेशेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आज मुझे एक जवाब दीजिए, क्या कोई डायबिटीज का पेशेंट को या थायराइड के पेशेंट को या बीपी के पेशेंट को आपने ठीक होते देखा है क्या? नहीं। क्या कहते हैं डॉक्टर उनको? आपको ये गोलियां जीवन भर खानी है। तो जीवन भर ही जब दवा पी लेना तो फिर ठीक कैसे हो गए? लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं? 2.5 साल डायबिटीज, 8 महीना थायराइड, 1.25 साल किसी भी मेंटल कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं अपनी सप्लीमेंट से। ये तो अपने आप में जादू है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब उसको वो लोग अंग्रेजी दवा की दृष्टि से देखते हैं। पेशेंट्स कैसे देखते हैं? अंग्रेजी दवा की दृष्टि से। जैसे अंग्रेजी दवा में क्या होता है? पेन किलर खाया और आपका दर्द छुमन दर्द। एक्चुअली वो कंडीशन वो समझ नहीं पाते, यानी कि अनअवेयरनेस के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो आपको क्या करना है? उस एरिया में अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस पहुंचाना है, उनको बताना है, समझाना है कि एक अगर अभी मैं किसी से बोलूं कि अपनी किडनी दे दीजिए दान में, देंगे? 1 लाख देंगे। अच्छा 50 लाख नहीं 50 लाख में बहुत बड़ा अमाउंट है। 50 लाख आप एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते हैं। चलो 1 करोड़, 1 करोड़ गायत्री मैम, 1 किडनी प्लीज। आपके लिए मैं दे दूंगी। मेरे लिए देंगी, वो प्यार से दे देंगी, पैसे के लिए नहीं देंगी, प्यार से दे देंगी। लेकिन पैसे के लिए नहीं देंगे। अच्छा छोड़िए, दिल 5 करोड़, 5 करोड़, अच्छा 10 करोड़, कोई नहीं। क्यों भाई? दिल तो एक ही है, 10 करोड़ भी कम है। क्यों? क्योंकि हर अंग जो आपके शरीर का है उसका इतना महत्व है, उसके सामने पैसे कुछ भी नहीं है। और आप 4, 50, 60, 70 हजार की बात करते हैं। आपको अभी एक बहुत अच्छी बात बताएंगी, यहाँ पे डायमंड रीडर रूपा जी हैं गया में, वो अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे, अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बताएंगी, किस प्रकार वो किस तरीके से हर जगह भटकी, लेकिन आखिर में वो यहाँ पे जो पाई है वो शायद कभी भी वो अपने बेटी की जिंदगी को वापस लेके आई है इस वैदिक आयुष से। अभी पेशेंट्स हैं, वो ये समझे कि जो प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखा रहता है उसमें एक एक चीज को फॉलो करना है। और अगर आप सिर्फ दवा को फॉलो करते हैं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में पोषण का जाना आवश्यक है और पोषण के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। 9 दिन नहीं खाया, 10वें दिन बहुत खा लिया, पोषण चला जाएगा? नहीं ना। नवरात्रा में 9 दिन नहीं खाने पे 10वें दिन अचानक से चिकन नहीं खाया जाता। क्या खाया जाता है? पहले कुछ तरल पदार्थ लेते हैं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो आप समझ के देखिए कि हमारा शरीर किस प्रकार बना हुआ है। हमारे शरीर में लीवर का क्या महत्व है, हमारे शरीर में हार्ट का क्या महत्व है, बहुत महत्व है। एक एक अंग जो है आप करोड़ों रुपए में नहीं बेचना चाहेंगे। ये साबित करता है कि पैसे हमारे शरीर के सामने मायने नहीं रखते। आयुर्वेदा आपको
टिश्यू लेवल से नहीं, सेल लेवल से ट्रीट करती है, इसीलिए उसका जो असर होता है वो दिखने में टाइम लगता है, कम से कम कितने महीने? 2 महीने। अगर आप बड़े सात्विक हुए तो 1 महीना, कभी भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई और बहुत अच्छा आहार लिया तो आधा महीना, और एकदम नियम से पालन किया तो आधा महीना। लेकिन 15 दिन के अंदर आप किसी भी चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। और जो लोग आपको भड़काते हैं सोशली, उनसे सवाल पूछिए, क्या वो उस डिजीज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपकी दवा हम वापस करेंगे। अब उनसे जाकर के जहां वो कहते हैं आप घूम के आ जाइए, मैं गारंटी देती हूँ कहीं पे भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने मेरी आंखों से रिसर्च किया है सारे क्रोनिक डिजीजेस पे, और मैं ये बात समझ चुकी हूँ कि अगर आपकी तबीयत क्रोनिकली खराब है तो ठीक जब भी होंगे तो पोषण से। बाकी आपको समझना है और आपको ये डिसीजन अपने दिमाग से लेना है। तैयार है? आज के लिए